सबसे पहले जैसे ही भई मैं शुरू करता हूँ, अपने परमात्मा जी को नमन करता हूँ और उनसे सॉरी माँगता हूँ कि अगर मेरे मुँह से किसी प्रकार का भी ऐसा कोई शब्द निकलेगा, जिससे कोई भी सज्जन, कोई भी लीडर हर्ट होगा, तो मैं अपने शब्दों को वापस ले लूँगा। क्योंकि जब इंसान बोलता है तो उससे शब्दों का चयन और शब्दों को सही टाइम पे रखने का थोड़ा-सा बैलेंस जब बिगड़ जाता है, तो वो चीज़ें हर्ट करती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि भी किसी भी यूज़र का मन हर्ट ना हो, जैसे आज तक करता आया हूँ, वैसे ही। तो नमन करता हूँ परमात्मा जी को। बाकी रिस्पेक्टेड प्रेम सर, सुंदरलाल सर, श्याम सर, दीपक सर, इन सब लीडरों का बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने मुहिम बहुत ऐसे समय में शुरू की थी जब शायद कोई किसी को किनारा नहीं दे रहा था। अगर मैं इस तरीके से बोलूँ, मैं थोड़ा-सा समय आज लूँगा, आप बोर मत होना, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आज रखने जा रहा हूँ, वो बिल्कुल दिल से, मन से, तन से रखने जा रहा हूँ। जो भी ये स्पीच है, मैं प्रेम सर को डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुहिम उन्होंने उस समय शुरू करी थी, जब एक शब्द नो मोर वाला यूज़ हुआ था। तो शायद ये मुहिम शुरू नहीं करते, तो आज हम ये इस प्रकार की बातें ना कर पाते। बाकी स्पेशल थैंक्स राजपूत सर, मिश्रा जी, जतिन जी, जैन जी, अजय जी, सिद्धार्थ चौधरी जी, अमितेश वैद जी, हरभजन सिंह जी, जसपाल सिंह सर, राम जी जम्मू से, उधमपुर वाले, डॉक्टर जादव जी, मनोज जी, डॉक्टर राज जी, डेविड सर, राहुल जी और बिक्की जी। बाकी अगर कुछ एक लीडर्स का मैं नाम भूल गया होऊँगा, ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने इस मंच को आकर सँभाला, हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिव किया। तो इन सब का स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ। बाकी अंत में हमेशा की तरह जैसे बोलता हूँ कि पूरी की पूरी कम्युनिटी जो अभी इस समय बैठी है, चाहे वो बाहर है या फिर एंटायर जिसके भी पास ट्रेजर एनएफटी का आईडी है मोबाइल के अंदर, उस पूरी कम्युनिटी को मैं नमन करता हूं, क्योंकि वो ट्रेजर का परिवार है। तो जो मंच आप सबकी बदौलत है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे उसने मंच के अंदर एक ही बार एंट्री किया होगा, लेकिन उस इस मंच को सफल करने के लिए और इस मंच को इस लेवल तक लाने के लिए उसका पूरे का पूरा कंट्रीब्यूशन है। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हेलो सर जी। भाई, हेलो। हेलो सर जी। अभी चलते हैं मुद्दे की तरफ। क्वेश्चन आता है बार-बार कि हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, ये मीटिंगें क्यों होती हैं? अगर कुछ होना नहीं है, हमें विड्रॉल नहीं मिलना है, तो हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करें? तो मैंने इन सभी चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट करके जो मैं सीख पाया हूँ, जो मैंने लर्न किया है पिछले तकरीबन 2 महीने से, मैं वही शब्द सामने आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अगर आप उनसे वेरी करते हैं, तो अलग बात है। तो चलता हूँ पॉइंट फॉर्म के हिसाब से। सबसे पहले कि ये मुहिम उस समय स्टार्ट हुआ था जब नो मोर शब्द यूज हुआ था, तो हम सब सोचते थे कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह मिले हमें, जहां से कोई हमें अपडेट मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, तो जहां पे एक अंश शुरू हुआ, हम सभी एक साथ देश के कोने कोने से आए, जुड़े और एक साथ जहां पे बैठ के हमने बातें की और सुनी। ये ग्रुप मुश्किल समय में बनाया गया और इस ग्रुप ने हर एक उस यूजर को सहारा दिया जो हमारे जैसे बेसहारा थे, जो शायद कहीं अंधेर नगरी के अंदर चले गए थे, और जो लगातार वर्क कर रहा है लास्ट 2.5 मंथ से,
निरंतर तरीके से, बिना किसी लालच के, बिना किसी कोई पक्ष रखने में, अगर कोई अच्छा बोल जाता है तब भी ठीक है, अगर कोई बुरा बोल जाता है तब भी ठीक है। हम सभी पॉजिटिव लाइन में हैं, सिस्टम के साथ हैं और बने हुए हैं, वो इस मंच की बदौलत। अगर आज हम ये सोच पा रहे हैं, तो इसी ने हमें बताया कि हमें सोचना कैसा है और इस सिस्टम के साथ कैसे बने रहना है। हम सभी ने मिलकर एक दूसरे का जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान को मिनिमाइज करने के लिए हेल्प की और अगला नुकसान होने के लिए बचाया। चाहे कोई भी आकर लीडर बोलता था, लेकिन उन सबका यही पक्ष था कि आपने एक बार नुकसान करा लिया है, तो आप अभी अदर नुकसान के लिए ना जाएं। तो ये इस मंच की ही बदौलत हुआ है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आपस में शेयरिंग रखकर, शेयरिंग के माध्यम से बहुत अच्छे बातें सीख पाए, सीख सके, और प्लेटफॉर्म जो सिचुएशन के मुताबिक कंट्रोल करता गया, चाहे वो कम्युनिटी का था, चाहे वो आपसी कंट्रोल था, समय के अनुसार कि भी किस समय क्या चीज़ की ज़रूरत है, उस समय के अनुसार अकॉर्डिंगली वर्क कर कर इस मंच ने हमें वहाँ पर लाया, जहाँ पे जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी। अगर अपडेट की ज़रूरत होती थी, जहाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती थी, जहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत होती थी, तो वो समय के अनुसार एक वेरिएशन लाकर हमेशा सामने पेश होता रहा। इस मंच के माध्यम से पहले हमें यही पता था कि हाँ पे रिज़र्व कैसे करना है या क्या करना है। इस मंच के माध्यम से हमें जिस सिस्टम के साथ हम जुड़े हुए हैं, उसे गहराई के साथ जानने का अवसर मिला। उसको हम ठीक से समझ पाए कि ये कैसे वर्क करता है, तो ये इसी मंच की देन है। हमें नॉलेज और अवेयरनेस जिसका बहुत बड़ा अभाव था, वो हमें मिला, चाहे वो क्रिप्टो की नॉलेज थी, चाहे वो फिर नेटवर्किंग फील्ड का नॉलेज था। अगर आज हम इकट्ठे हैं जहाँ पर, तो हमें नेटवर्किंग का नॉलेज मिला, तभी हम इकट्ठे हैं कि हम आनन-फानन में इसको छोड़कर किसी दूसरे प्रोजेक्ट जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं, उनके अंदर ना फँस गए, और वहाँ से भी इसने हमें नुकसान से बचाया। ये इसी मंच की देन है। जो यूज़र इस मीटिंग के अंदर आते रहे, वो तकरीबन अपना अननेसेसरी जो नुकसान होने वाला था, उससे बच पाए। नहीं तो आज हो सकता है कि कहीं न कहीं वो अ, 100 यूएसडीटी, 200 यूएसडीटी या 300 यूएसडीटी की आईडी लगाकर आज डोर टू डोर घूम रहे होते कि हाँ भी मैंने ये फलानी टीम बनानी है, मैंने फलाना काम करना है। तो ये इसी मंच ने अवगत कराया, हमें अवेयर करवाया कि हाँ भी थोड़ा सा रुक जाइए, अ, अगर जाना भी होगा तो बाद में डिसाइड कर लेना। जब हम बिल्कुल बेसहारा हो चुके थे, तो हमें इस मंच ने मजबूत किया, सहारा दिया। आज जहाँ जिस जगह पर हम इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं। अगर आज हम विड्रॉल की बात कर पा रहे हैं, तो इस मंच की वजह से ही विड्रॉल की बात कर पा रहे हैं। नहीं तो जब नो मोर शब्द यूज़ हुआ था, हम भी नो मोर हो जाते, साइड में चले जाते, ये सिस्टम क्या लाता, क्या नहीं लाता, हमें कुछ पता नहीं चलना था। सिस्टम का कोर प्रोजेक्ट था टीयूएफटी को लॉन्च करना। जैसे-जैसे समय बीतता गया, नोटिफ़िकेशन आते गए, तो इस मंच से हमें टीयूएफटी की खासियत, टीयूएफटी का लॉन्च होना, टीयूएफटी की इम्पोर्टेंस और टीयूएफटी क्या वर्क करेगा, इस मंच ने ही हमें बताया, जिसकी बदौलत आज जो यूज़रों ने अपने माइंडसेट को चेंज किया है, आज वो एक अच्छे होल्डर हैं टीयूएफटी के, और अच्छी तरीके से वो अर्न कर रहे हैं टीयूएफटी को। अगर शायद हम इस मंच के अंदर ना होते, आगे पीछे होते, तो हमें टीयूएफटी का ना पता चलता,
ना हमें इम्पोर्टेंस पता चलती भी टीयूएफटी को कैसे हैंडल करना है, और किसी ना किसी तरीके से हम स्टे को कैसे ओपन करेंगे वो भी नहीं पता चलता। पता चल जाता लेकिन जो टाइमली एक्शन लेने वाला था वो नहीं ले पाते। जैसे आज यूजर पूछ रहे हैं पीपीएनएस स्टेक कैसे खोलना है, लेकिन हम उन चुनिंदा बंदों के अंदर शामिल हो गए जिन्होंने टाइमली स्टेक को ओपन किया, और जो भी अपने सगे संबंधी थे जो हमारे नज़दीक थे, तो हमने उनको भी वो फैसिलिटी दी जो सिस्टम ने लगातार दे रहे थे। हमने उनकी भी हेल्प करके वो फैसिलिटी वहां तक पहुंचाई, और वो भी उसका फायदा उठाना शुरू किया। जैसे लाइव सेशन चलता है जिसमें दीपक सर, अपने प्रेम सर कभी कभी पहले शुरू शुरू में बहुत जाते थे, बाद में दीपक सर ने संभाला। तो जो जो सिस्टम ने दिया, हमने नहीं, सिस्टम दे रहा था आपको। आपको छोटी मोटी जो प्रॉब्लमें आ रही थी, किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा था, तो वो लगातार उन्होंने दोपहर में मेहनत करके शेयरिंग करा करा के एयर ड्रॉप जो सिस्टम दे रहा था, एयर ड्रॉप आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। तो ये मंच के ही माध्यम से था, मंच का ही वो हिस्सा था। 30 यूजर आते थे बिना हेजिटेशन के कि हाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, और मैं अगर वहां पर जाऊंगा तो मुझे एयर ड्रॉप मेरा सक्सेस हो जाएगा। लगातार मेहनत करते हुए दोपहर के मंच के ऊपर वो एयर ड्रॉप को क्लेम करने वाला सिलसिला जारी रहा। अगर आज भी कोई ध्यान दे तो वो सिलसिला आज भी जारी है। अगर मैं कुछ शब्दों और डिजिट के अंदर बात करूं तो शायद 25,000 लगभग ऐसे यूजर होंगे जिन्होंने दोपहर के ऊपर आकर, जहां सुबह शाम जब भी मौका मिलता था, भी लाइव एयर ड्रॉप क्लेम करवाकर स्क्रीन शेयर कर उसका अपने बैलेट के अंदर लेकर गए, चाहे अपनी आईडी में लेकर गए, जो कंपनी ने, जो सिस्टम ने उनके लिए दिया था। तो तब वो संभव हो पाया जब वो आते थे, और जहां मंच से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता था कि हाँ पे मैंने उनकी हेल्प करनी है। तो साथियों, अगर शायद हम कहीं इससे दूर होते, वंचित होते, तो आज जो क्वांटिटी या लिमिटेशन थोड़ी सी नज़दीक है, तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई होती, और कहीं ना कहीं हम उस दौड़ के अंदर पीछे होते एयर ड्रॉप को क्लेम करने के लिए। अगर वो टाइमली क्लेम हुआ तो टाइमली ही यूजर ने उसको कन्वर्ट कर कर अपना रिजर्व भी शुरू किया, और अगर किसी ने टीयूएफटी के अंदर कन्वर्ट किया तो तब वो स्टेक को भी ओपन कर पाए। तो ये मंच था जब मीटिंग के अंदर आप आते थे, हम लोग आते थे, तो हम उनको टाइमली हासिल कर पाए इस मंच के माध्यम से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और जो सबसे बिल्कुल खासियत वाली चीज थी टीयूएफटी टोकन का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस टीयूएफटी टोकन के ऊपर हमें इस सिस्टम के अंदर लाया था प्रोजेक्ट के माध्यम से कि हाँ ये टीयूएफटी टोकन अपना लेकर आएगा, लॉन्च करेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि जब ये टोकन लॉन्च हुआ, ये टीयूएफटी हमारे बीच आया, तो वो सारे के सारे लोग इसको छोड़ के जा चुके थे। तो हम सभी इसके बिल्कुल पहरेदार हैं, गवाह हैं कि हमने टीयूएफटी टोकन को देखा, टीयूएफटी टोकन को लॉन्च होते हुए देखा, और उसने किस किस रूप में हमारे सामने आया, वो सारी चीज़ें देखी, और हमने टीयूएफटी को अच्छे तरीके से समझा, और आज हम टीयूएफटी की महत्वता समझते हैं, और उसको उसी के मुताबिक जैसे वो वर्क कर रहा है, हम भी अपने आप को उसी के हिसाब से ढलते जा रहे हैं। अगर शायद हम इस मंच के हिस्सा ना होते, हम टीयूएफटी को होल्ड करना, टीयूएफटी को किस प्रकार से संभालना है, किस प्रकार से आगे प्लानिंग करनी है, शायद वो हम कर नहीं पाते। आज वो भी यूजर हैं जिन्होंने ट्रेजर एनएफटी के अंदर अपना पता नहीं कितना कितना टाइम दे दिया है, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया टीयूएफटी को कि हम टीयूएफटी नहीं लेंगे, हम टीयूएफटी नहीं संभालेंगे,
हमने सिस्टम को रिपोर्ट करना है। तो साथियों, कहीं ना कहीं वो पिछड़े हुए नजर आएंगे। जब अगर टीयूएफटी अपने रंग में दिखेगा तो उनको कहीं ना कहीं महसूस होगा कि काश हम भी कहीं अच्छी जगह गए होते, टीयूएफटी को संभाल लिया होता, तो आज जो हमने सोचा था वो हमारे सामने होता। हमें कंपनी ने अब पहले एयर ड्रॉप के अंदर जो 5000 टीयूएफटी, उसके बाद 3000 टीयूएफटी का एयर ड्रॉप प्रदान किया। किसी ना किसी तरीके से मंच के माध्यम से और यूजर का इनिशिएटिव से कि उनको किस प्रकार से कुछ सज्जन बीच में आते थे, वो अच्छी चीजें बताते थे, हम सब उनसे सीख कर वो 8000 टीयूएफटी को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, उससे क्या क्या हो सकता है। स्टेक खुल सकती है जहां मैं कन्वर्ट करके उसको रिजर्व लगा सकता हूं। अगर वो यूजर टाइम से जागे हुए थे, आज वो यूजर शायद 300, 400, 500 यूएसडीटी के करीब पहुंच गए होंगे। अगर स्टेक के अंदर उसने यूज किया होगा तो वो स्टेक के अंदर टीयूएफटी का एक अच्छा होल्ड अपने पास रख पाए होंगे। जो ये तभी संभव हो पाया जब हम इस मंच के ऊपर आते थे। इस मंच के ऊपर हम अच्छे से अच्छे लीडरों की बातें सुनते थे, जो सभी अच्छे लीडर हैं हमें छोड़कर। जितने भी लीडर जहां आते हैं वो सब ए से एक बढ़कर हैं। हम 4-5 को छोड़कर वो सब अच्छे हैं। हर एक यूजर जो भी आता है वो बिल्कुल अप टू द मार्क है, चाहे वो नॉलेज के हिसाब से हो, चाहे वो बोलने के हिसाब से हो। इसके लिए मैं बीच में एक बार दोबारा आप सभी का थैंक यू करना चाहता हूं कि आपने इस मंच को इतना इज्जत दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया, और ये चलता गया आगे की तरफ। अगर हम इस मंच के ऊपर थे, कहीं मुहिम शुरू हुई थी, तो बीच में ऑप्शन आए, अप्रॉक्स तकरीबन लगभग 15 दिनों के लिए विड्रॉल ओपन हुआ। एक स्वैप वाला एक्शन भी आया कि जहां से क्या कन्वर्ट करना है, वहां से क्या कन्वर्ट करना है। साथियों, शायद इस मंच वाले इतना फायदा ना उठा पाए हों, लेकिन जो शायद बोलते थे भी नो मोर हो गया है, जो साइड में थे, उन्होंने इसका ज्यादा फायदा उठाया होगा, क्योंकि कोई ना कोई इस मंच के ऊपर आता था और उनको जो बातें बताता था। लेकिन हम अपनी बात करते हैं, हम सभी जो लगातार जहां पे आते हैं, अगर हम इस मंच के ऊपर नहीं होते, ना हमें पता चलता कि ये स्वैप एक्शन क्या है, ना हमें पता चलता कि विड्रॉल कब ओपन हुआ है, ना हमें ये पता चलता कि ट्रेजर फंड के मोड में कोई नया सिस्टम आया है। आज तक भी लोगों को ये पता नहीं है कि पुराना फंड ट्रेजर फंड में कहाँ दिखता है। लेकिन हम उन खुशनसीब इंसानों में हैं जिन्हें जिस दिन फंड ट्रांसफर हुआ था उसी दिन हमें पता चल गया था कि हाँ भी फंड कौन से कॉलम में है। तो इस मंच से हम जुड़े थे, इन मीटिंगों के अंदर हम जुड़े थे, तब हमें पता चल पाया कि हम अपने फंड को कहाँ पे देख पाए। चंद इंसानों ने देखा, फिर वो एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह स्प्रेड होता गया कि आपका फंड जहां पर है। अगर वहां पे फिर स्टे का ऑप्शन दिया गया उस फंड को ओपन करने के लिए, जो यूजर तेज थे, जहां जिनके पास बैलेंस था, अच्छे पैसे थे जिनके पास, उन्होंने जल्दी से जल्दी अपनी स्टेकें ओपन की और एक अच्छा फंड उन्होंने 15 दिनों के अंदर अंदर विड्रॉल कर लिया। तो साथियों, अगर ये मंच के अंदर हम हाजिर नहीं होते, कहीं पिछड़े होते, कहीं दूसरी जगह चले हुए होते, तो शायद जो चीजें उस समय अपीयर हुई वो हम नहीं देख पाते। तो हमें इस मंच ने ही वो चीजें बताई जिनका हम फायदा उठा सके। अगर हम मीटिंग में आते थे तभी हम पता चल पाया। हम बोल देते हैं कि यहाँ पे मीटिंग का क्या फायदा है, मीटिंग में हम किस लिए आते हैं, किस लिए बातें सुने। हम हमेशा
ये मंच हर उस यूजर के लिए, हर एक वो आईडी जिसके पास है उसके साथ खड़े नजर आए, कि अगर वो किसी भी समय आकर बोलता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये दिक्कत आ रही है, जो हमसे हो पाया, जो हम थोड़ा बहुत कर पाए, वो हमने पक्का उसको टाइम दिया। अगर नहीं होता था तो हम आगे से बोलते थे कि सर ये हमें जानकारी नहीं है, हमारा कहीं पे भी आगे कोई लिंक नहीं है, जो हमें पता है हम वही आपको बता सकते हैं। कहीं पे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं की, कहीं भी उनको गुमराह करने की कोशिश नहीं की। नहीं पता, हाँ इतना बोल सकते थे वो कि हाँ सर आप बोलते हो, आपको नॉलेज तो है नहीं है, वो कबूल है, वो बिल्कुल एक्सेप्ट है, बिल्कुल सिर माथे पर है, क्योंकि जब नहीं पता है तो नहीं पता है। मेरी 2 मिनट चंद शब्दों में बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन मेरी बेइज्जती होने से अगर किसी यूजर का नुकसान होने से बच जाएगा तो मेरी बेइज्जती नथिंग है। हमें आगे आने वाला समय कैसा होगा, हमें आगे क्या करना है, आगे हमने किस प्रकार की तैयारी करनी है। टाइम टू टाइम हम नेगेटिविटी से पॉजिटिव के अंदर भी आते रहे, लेकिन हम निरंतर समय के साथ साथ ये भी अपनी तैयारी करते गए कि हमने आगे क्या करना है, आगे चंद दिनों बाद क्या होने वाला है, आगे कौन सा इवेंट आने वाला है। तो हम इस मंच पर आते थे, हम टाइम टू टाइम अपनी तैयारी करते रहे, टाइम टू टाइम अपने प्रिपरेशन करते रहे। जैसे जैसे इवेंट हमारे सामने आता गया, हम उसका समय के अनुसार, समय के मुताबिक उसका जितना फ़ायदा उठा सकते थे हमने फ़ायदा उठाया, जो हम ले सकते थे वो हमने लिया, और जिन्होंने एक्सेस किया, मतलब हद से ज़्यादा किया, उन्होंने नुकसान भी करवाया। अगर शायद वो एक्सेस नहीं जाते तो वो अपना नुकसान नहीं करवाते। साथियों, सिस्टम हमारे साथ है, वो हर समय हमारे साथ खड़ा है। सबसे कीमती तोहफा टीयूएफटी के रूप में उसने हमारे समक्ष रख दिया है। उसको होल्ड करना, बेचना, संभालना, उसकी इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, नहीं करना, ये सब इस मंच के ऊपर बताया जाता है। वो इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो क्या करना चाहता है, उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहता है, उसको किक मारना चाहता है या उसको अपने पास रखना चाहता है। साथियों, जहां पर मैं ऐड करना चाहता हूं कि बहुत सारे लीडर आकर बिटकॉइन की एग्जाम्पल देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग पिछड़े हुए थे उस समय, उनको अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन जिन्होंने भी पीछे कुछ समय से क्रिप्टो करेंसी के अंदर वर्क किया है, तो उनके सामने एक ऐसा सिस्टम है जो अपना टोकन लेकर आया है, और उस टोकन को अगर प्रथम श्रेणी के अंदर पाने के अंदर हकदार कोई रहा है तो वो है ट्रेजर एनएफटी का ओल्ड यूजर। साथियों, जो आज जुड़ रहे हैं, जो आज आईडियां लग रही हैं, उसको भी टीयूएफटी का एयर ड्रॉप नहीं मिल पा रहा है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन सकारात्मक सोचते हैं तो बहुत कुछ है हमारे पास। कंपनी ने सबसे पहले उन्हीं यूजरों को दिया जो यूजर इसके साथ पहले जुड़े हुए थे, उनको टीयूएफटी प्रदान किया। उसने संभालना, चाहे 1 रुपए में बेचना, आधे रुपए में बेचना, वो उसके ऊपर छोड़ दिया कि हाँ भी भाई, आप जैसे ट्रीट करना चाहते हो वैसे ट्रीट करो। इस मंच के माध्यम से वो चीजें सारी आपके पास पहुंची, लेकिन डिसीजन आपका था कि आपने उसको क्या किया, क्या नहीं किया। दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि जिसने भी उसको संभाला होगा, वो टीयूएफटी को जिसने संभाला है, आने वाले दिनों के अंदर साथियों टीयूएफटी उसको पक्का संभालेगा। आपका काम सिर्फ इतना ही था कि इसको संभाल लिया, वो शायद आने वाले समय में आपको इतना लंबे समय के लिए संभाल के चला जाए जो शायद हमने सोचा भी नहीं है। क्योंकि हम सभी
इनिशियल स्टेज पर हैं, अगर 0% भी दाम बढ़ता है उसका, तो 0% हमारी जेब में ही आएगा। तो किसने सिखाया? इस मंच के माध्यम से। आपको इन्वेस्टमेंट की भी सलाह नहीं दी, लेकिन ये भी नहीं बोला गया कि हाँ भाई आप इसको दरकिनार कर दो। दोनों पक्षों की सलाह दी गई और लास्ट में डिसीजन आपके ऊपर छोड़ दिया जाता था कि आपने क्या करना है, कैसे नहीं करना है। हमें एक दूसरे से बातचीत का सलीका मिला, एक दूसरे को आदर सम्मान करने के लिए पता चला कि हम किस तरीके से सम्मान करना चाहिए। मीटिंगों के अंदर किस तरीके की बात करनी चाहिए, किस तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़, जिस सिस्टम के साथ हम जुड़े हुए थे, हमने उस सिस्टम को पूरी रिस्पेक्ट प्रदान की। जिस समय जिन्होंने इतना मान लो कि ट्रकों के हिसाब से नोट इकट्ठा किया, वो इस सिस्टम को छोड़ के चले गए जब इस सिस्टम को जरूरत थी। तो आप सभी वो इस सिस्टम की बैकबोन है, जो निरंतर रूप से और एक रेगुलर बेसिस के ऊपर पिछले 3 महीने से लगातार इस मंच से जुड़े हुए हो। तो इसका आपको दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये आपका ही सिस्टम है, आपका ही मंच है, और जो सिस्टम से मिलने वाला है वो भी आपका है। कोई ना किसी को दिला सकता है, ना ही आज तक किसी ने दिया है। अगर सिस्टम देगा तो सबको मिलेगा, सिस्टम नहीं देगा किसी को नहीं मिलेगा, कोई नहीं दिला सकता है। इस मंच ने आपको क्रिप्टो के बारे में, सिस्टम के बारे में तो बताया, लेकिन समय के अनुसार वाणी में, समय के अनुसार स्पीच में बदलाव करते हुए, अलग अलग तरह के वेरिएशन आपके सामने रखते हुए, कब इस रूपरेखा तक ले आया पता ही नहीं चला। जो लोग समझ गए वो अच्छे रहे, जो नहीं समझ पाए वो आज अपनी उस एजुकेशन के अंदर डूबते डूबते जीरो हो गए कि मेरे पास इसका टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है और मैं शायद कुछ भी कर सकता हूं। तो साथियों, अगर पहाड़ के साथ सिर मारने चलेंगे तो पहाड़ का शायद कुछ नहीं होगा, सिर हमारा ही फटेगा। उसके बाद डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा और जो कुछ जेब के अंदर पैसे हैं वो भी डॉक्टर को भेंट करने पड़ेंगे, और शरीर को नुकसान जो होगा, पेन जो होगा, वो अलग। अगला पॉइंट है, हम खुद, हम सभी अपने और अपने परिवार को एक खराब एक्ट करने से बचा पाए, क्योंकि अगर शायद ये मंच ना होता तो कई घरों के अंदर क्या घटनाएं होती। कोई वाइफ के ऊपर हाथ उठाता, कोई वाइफ अपने पति को कुछ उल्टा सीधा बोलते। होना कुछ नहीं था, ना किसी के अंदर से पैसे निकलने थे, ना ही किसी ने कोई पैसा किसी को देना था। लेकिन जैसे जैसे हम ये बातें सुनते गए, हम कहीं ना कहीं स्टेबल होते गए और हम अपने आप को मजबूत करते गए और एक सहारा मिलता गया। चलो आज नहीं तो कल चीजें बेहतर होंगी। ऐसे कर करके हम धीरे 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 समय को अपने को निकालते गए और आज हम वहां पर आ गए। अभी हमें फील ही नहीं होता कि अगर कुछ हो भी रहा है ठीक है, हम उसका हिस्सा बन गए, वो चीज हमारा हिस्सा बन गई। पता नहीं कितने परिवारों को, पता नहीं कितनी दुनिया को इस मंच ने एक नेगेटिविटी वाले माहौल से बाहर निकाला। जिनको लगता था कि हमारा सारा कुछ चला गया है, हम खो चुके हैं, उनको भी एक सहारा मिला। नहीं, अभी कुछ चीजें बाकी हैं। हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर कुछ हालात बेहतर हों और हम बेहतरी की तरफ बढ़ जाएंगे। हमारा जितना भी कुछ हुआ है हम उसको टाइमली रिकवर कर जाएंगे। तो ये
इस मंच ने ही दिया है साथियों। मंच बहुत थे, उन्होंने नॉलेज भी दी, नॉलेज के साथ साथ उन्होंने प्रोजेक्ट भी बांटे। एक नहीं, कई तरह के प्रोजेक्ट बांटे। कई तरह के लीडर इस मंच के ऊपर आए, कई लीडरों ने अपनी चिंगारी इस मंच के ऊपर रखी, आज वो छोड़ के चले गए। और जहां वो गए हैं वहां पे भी वैसे ही कि वैसे ही हैं। अगर उनको लगता है, जहां हमें लगता है कि उन्होंने बहुत सारा नोट कमा लिया है, वो हमारी गलतफहमी है और उनकी भी गलतफहमी है। आज हम दोबारा बताते हैं जाकर कि ये फलाना कॉइन लेकर आ रहा है, फलाना टीयूएफटी लेकर आ रहा है। तो सर, जो सिस्टम टीयूएफटी जो कॉइन अपना ले आया है, टोकन ले आया है, हम उसके साथ क्यों नहीं हैं? हम उसको छोड़कर क्यों चले गए? कुछ समय पहले हम इसके लिए भी बोला करते थे भी ये इसका टीयूएफटी आ रहा है, इसका कॉइन आ रहा है, इसकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन होगी, इसका खुद का पता नहीं क्या क्या होगा। तो ये तो सारा कुछ लेकर आया है, लेकिन वो लेकर आया है, लेकिन हमारे नसीब में नहीं था। उन्होंने अपना नसीब कहीं और आजमाना शुरू कर दिया। साथियों, अगर ये मंच नहीं होता, हम लोग ट्रेजर फंड या ट्रेजर एनएफटी के साथ नहीं जुड़े होते, मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, जो कुछ यूजर आज विड्रॉल की बात कर पा रहे हैं, वो विड्रॉल की बात ना कर पाते। और उनको नमन करना चाहता हूं जो आज रिपोर्ट की बात करते हैं। शायद इनिशियल स्टेज में वो जहां थे, तो कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट भी अगर करने की सोच रहे हैं, तो अगर ये सिस्टम ने उनको आशा या रास्ता नहीं दिखाया होता, तो वो रिपोर्ट करने का भी सोच विचार ना कर पाते। क्योंकि जो चीजें बीच में होनी थी, किसी को पता ही नहीं चलना था भी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहीं ना कोई मुहिम शुरू हुई, लोग जुड़े, तो आज लोग उस लेवल पर आ गए कि मेरा दिल कर रहा है, मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं, मैं रिपोर्ट करूंगा। मेरा दिल करता है मैंने विड्रॉल लेना है, तो मैं विड्रॉल लूंगा। मेरा दिल करता है मैंने स्वैप करना है, मैं स्वैप करूंगा। मेरा दिल करता है टीयूएफटी टोकन का विड्रॉल लेना है, विड्रॉल करूंगा। तो ये सब पॉसिबल क्यों हो पाया? वो इसलिए कि इस मंच ने पिछले 2 महीने 2.5 महीने से लगातार मेहनत की, लगातार अपना टाइम दिया। साथियों, जो लोग इसके ऊपर आते हैं, उन्होंने अपना समय कैलकुलेट किया। बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, उसको किसी और ने छोड़ा। माँ बाप को हॉस्पिटल में लेकर जाना है, हो सकता है 2 टाइम ना लेके जाएं, 1 टाइम लेकर गए। घर के जो बेसिक काम करने थे, उस समय वो बेसिक काम नहीं कर पाए, लेकिन इसको आगे रखते हुए अपना टाइम जहां पर देते गए, और जो मुहिम शुरू की थी उसको निरंतर तरीके से चलाते गए। कहीं पे भी कोई बाधा नहीं आने दी, चाहे कुछ भी हुआ, कैसा भी हुआ। बहुत सारे आए, बहुत सारे छोड़ के चले गए, लेकिन जो चंद जहां पेड़ थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और जैसे भी उनसे होता था, चाहे उनको अच्छा आता था, चाहे उनको खराब आता था, लेकिन जो उन्होंने सपना लिया था, उस सपने के साथ इसमें चलते रहे। अगला पॉइंट है, इस मंच ने हमें एक ताकत बख्शी, जो हर एक इंसान के अंदर नहीं होती है। ग्राफ ऑफ पेशेंस इन द एडवर्स सिचुएशन, जो पेशेंस का ग्राफ था, वो बढ़ाने के अंदर हमें ताकत मिली। तो साथियों, ये वो एसेट मिला हमें। आप चाहे ट्रेजर फंड के अंदर रहें, चाहे ट्रेजर एनएफटी के अंदर रहें, चाहे आप क्रिप्टो में रहें, चाहे घर के अंदर आप किसी भी सिचुएशन में हैं,
तो ये पेशेंस आपको सारी उम्र, जब तक लास्ट सांस है तब तक काम आता रहेगा। विड्रॉल नहीं मिला तो अलग बात है, लेकिन अगर आपका पेशेंस का ग्राफ बड़ा है तो आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा, तो आपने एडजस्ट कर लिया होगा। तो साथियों, ये रिजल्ट है उसका कि आज जो 2000 कम्युनिटी लगातार आती है, वो सभी के सभी लीडर्स, वो सभी के सभी मैच्योर पर्सन इतने मैच्योर हो चुके हैं कि उनको समझ आ चुकी है कि आगे क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उन सब की ज्ञान की बदौलत। क्योंकि वो सब 2000, 2500, 3000 जो भी आते हैं, वो सब अपनी बात रखते हैं, हम उनसे सीखते हैं। वो हम तो इतने काबिल नहीं हैं, जो कुछ हमारे पास है वो हम उनके समक्ष रखते हैं। हमेशा जैसे भी कोई इंसान होता है, चाहे कोई पेड़ पौधा होता है या फिर पशु पक्षी हैं, उनको हमेशा एक निरंतर खुराक की जरूरत पड़ती है, डाइट की जरूरत पड़ती है। ये मंच हम सभी के लिए वो डाइट बना, हम सभी के लिए वो कैलोरीज बना, जिसने हमें पेशेंस वाली खुराक लगातार दी, मोटिवेशन वाली खुराक लगातार दी। क्योंकि जो सिस्टम की पढ़ाई है वो हम कहीं भी जाकर पढ़ सकते थे, एक किताब लेकर कहीं पे भी पढ़ सकते थे, लेकिन ये वो डाइट थी जो लगातार एक इंजेक्शन लगाती थी, हम 24 घंटे के लिए तैयार हो जाते थे। अगले दिन फिर एक छोटा सा इंजेक्शन लगता था, हम फिर 24 घंटे के लिए तैयार हो जाते थे, फिर सुबह आते थे, शाम तक फिर रेडी हो जाते थे। वो निरंतर तरीके से एक बिल्कुल आराम से सुलझे हुए तरीके से चलता रहा, और वो डाइट हमें लगातार मिलती रही, और आज तक वो डाइट लगातार मिल रही है, जिससे हम जो नेगेटिव वाला माहौल था उससे बाहर निकलकर आज उभर पाए, कि आज हम बात कर पा रहे हैं कि इसकी ब्लॉकचेन कैसी होगी, टीयूएफटी का रूप कैसे होगा, इसका रेट कितने डॉलर होगा, इसको मैंने होल्ड कैसे करना है। क्योंकि अगर हमने शुरुआत ही नहीं की होती तो आज सारी ये चीजें हम नहीं सोच पा रहे होते। तो ये इस मंच की ही देन है, अगर मीटिंग में हम आते रहे तो हम तभी सीख पाए। अगला पॉइंट है, आज हम उस लेवल के ऊपर आके खड़े हो गए हैं, सिस्टम किसी भी प्रकार का रूप हमारे सामने रखेगा, जो भी चीज हमारे सामने लेकर आएगा सिस्टम, हम उसको हैंडल करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चाहे वो किस भी तरीके की परिस्थिति क्यों नहीं आएगी, तो हम अपनी मजबूती को मजबूत करते गए, और आज वहां पर आकर खड़े हो गए कि हम जैसी मर्जी सिचुएशन अभी आगे आएगी, हम उसको हैंडल करके उसको पार कर जाएंगे। तो ये इस मंच की ही बदौलत है। लास्ट और आखिरी पॉइंट है मेरा, हम खास करके पर्सनली जो शुरू से जुड़े हुए हैं, उन सज्जनों को नमन करते हैं, दिल से नमन करते हैं, बिल्कुल अपना पूरे का पूरा प्यार उनके साथ देते हैं, जिन्होंने हमें इस 2 ढाई महीने के अंदर अपनी अब्यूजिव लैंग्वेज, अपने शिष्टाचार के विरुद्ध जो भी उनके अंदर आता था वो चीजें हमारे तक पहुंचाई। तो मैं स्पेशली उन सब का धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे वो इस कम्युनिटी के अंदर हैं, चाहे वो कहीं बाहर हैं, कहीं पर भी हैं। उनका स्पेशल थैंक्स इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो जब वो चीजें बोलते थे तो कहीं ना कहीं हम इंट्रोस्पेक्ट करते थे, कहीं ना कहीं हम पुनः विचार करते थे कि क्या ये चीजें सही हैं कि नहीं हैं, क्या हमें अभी कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन
वो चीज़ें हमें लगातार मजबूत करती गई, लगातार पेशेंस का ग्राफ बढ़ाती गई और हम हर दिन एक डबल मजबूती के साथ इस मंच के ऊपर आते गए और इसलिए उनका स्पेशल थैंक्स बनता है क्योंकि उन्होंने आज जिस तरीके से हमें मजबूत किया है, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आज आप उस समय हमें उस तरीके से रास्ता नहीं दिखाते, तो शायद हम इस मंजिल तक नहीं पहुँच पाते, कहीं रास्ते में ही डगमगा जाते। इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर कहीं आपको हमारे से गलत शब्द और वापस रिप्लाई गलत हुआ होगा, तो आप प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। बाकी हम भगवान के आगे प्रार्थना ज़रूर करते हैं कि आप जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हो, वो लैंग्वेज आप यूज़ ना करें। आपको भगवान सही रास्ते पर लाए क्योंकि वो कहीं पे भी अच्छी नहीं है, ना घर के अंदर है, ना परिवार के अंदर है, ना बच्चों के लिए। इतना जो लंबा सफ़र हमने तय किया है, ये बहुत लंबा सफ़र है। अगर सोचें हम तो कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत दुखों से भरा हुआ समय था। हर समय हम टूटते थे। एक दूसरे से डिस्कस करते थे कि सर आज मीटिंग को कैसे हैंडल करना है? आज क्या किया जाए? तो ये आपका प्यार ही था सभी का, आपकी सपोर्ट थी और उस भगवान का आशीर्वाद था, जिन्होंने अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाई रखी, तब हम ये एक लंबा सफ़र तय कर पाए अभी तक का। तो इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी लास्ट में एक चीज़ रखना चाहता हूँ, वो जो भी बड़े-बड़े लीडर इस मंच के ऊपर आए, इस मंच को यूज़ किया, आज वो शायद कहीं न कहीं इसी कम्युनिटी का फ़ायदा उठाते हुए अपने नए से नए मंच तैयार करके कुछ ना कुछ उनको गुमराह करने की भी कोशिश कर रहे हैं और कुछ अपना फ़ायदा भी ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आपके समक्ष एक चीज़ हमेशा रखता हूँ, जो आज ट्रेज़र फंड के साथ जुड़ा हुआ है, जो आपके अकाउंट के अंदर है, जो आपकी आईडी के अंदर है, जो आपने सँभाल कर रखा हुआ है, अगर टीयूएफटीजे अपने पक्ष में और अपना रूप दिखाना शुरू कर देगा, मैं बोलता हूँ आपको अपने कमरे से भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को कंट्रोल करके रखिए, सोशल मीडिया से बचाइए,